सुन, मंडल का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। यदि सही तरह से हम दरवाजा खटखटाएंगे तो वो दरवाजा बहुत जल्द खुल जाएगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो दरवाजा है कहाँ। आना दरवाजा तो कहीं और है और आप कहीं और ही उसे खटखटा रहे हैं, खोलना चाहते हैं तो वो नहीं खुलेगा। पहले ये जानो कि वो दरवाजा कहाँ है और फिर उस दरवाजे को कैसे खटखटाया जाता है, उसे खटखटाने का समय क्या है, किस वक्त वहां पहुंचे कि वो दरवाजा हमारे खटखटाने पर खुल जाए। तो देखो, दोनों आंखों के पीछे जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर हमें अपनी सूरत को ऊपर की ओर चढ़ाना है। तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करना है, फिर अपने ख्याल को पीछे इस जगह इकट्ठा करना है, फिर जो सूरत और शब्द के अभ्यास की सीढ़ी है उसी सीढ़ी पर अपनी सूरत को ऊपर की ओर चढ़ाना है। ये दरवाजा रात्रि के तीसरे पहर खटखटाया जाए तो बहुत जल्द खुल जाता है। यदि हमारे अंतर में कोई भी इच्छा है और उसे लेकर यदि हम चाहें कि दरवाजा खटखटाएं तो वो खुल जाए, वो नहीं खुलेगा। संसार की कोई इच्छा मन में लेकर वो दरवाजा खटखटाया जाएगा तो वो नहीं खुलेगा। हम लोगों की दरअसल यही परेशानी है कि हमारी इच्छाएं कम नहीं हो रही हैं, दिन प्रतिदिन इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। देख लो, इसीलिए रात्रि के तीसरे पहर कहा गया है कि इस समय ये दरवाजा खटखटाओ तो खुलेगा। लेकिन उस समय तो हम सोए रहते हैं और यदि जबरदस्ती जग भी गए तब भी क्या होता है, इच्छाएं कम हो जाएंगी। इच्छाएं कम नहीं होती भाई। कभी ऐसी अवस्था आएगी कि अंतर से ये आह निकले कि संसार की चाह अब मेरे अंतर से बिल्कुल निकल गई है, अब कोई इच्छा नहीं है, केवल शब्द के साथ जुड़ना है, निरत को उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है। भाई, जब तन का होश नहीं रहता, मन का होश नहीं रहता, उसी वक्त हमारी रूह यानी सूरत ऊपर की ओर चढ़ती है। जैसे कहा है कि 10 मिनट में ही ये सूरत ऊपर की ओर चढ़ जाती है और वहां पहुंचकर वो दरवाजा खटखटाती है और उस प्रीतम प्यारे के दर्शन कर लेती है। ये सही है, कोई गलत थोड़ी है। जिंदगी भर लोग आंखों के पीछे ध्यान लगाने की बजाय इधर उधर ध्यान लगाते रहते हैं। जो समझाया जा रहा है वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी की भक्ति करने लग गए हैं। मैं कहता हूं, एक तमाशा देखो, ध्यान को अपने शरीर से बाहर निकालो। जैसे हमने चौकड़ी मारी, आंखें बंद की और ध्यान को ऊपरी रूहानी मंडलों पर चढ़ाने की इच्छा है तो ध्यान को दोनों आंखों के पीछे ले गए। तो मैं कहता हूं, इसी अवस्था में अपने शरीर को देखो और फिर बाहर देखो। बाहर का नजारा तो वैसे का वैसा ही है जैसा हम आंखें खोलकर देखते हैं, लेकिन अंतर में जब देखोगे, इस शरीर की ओर देखोगे तो पाओगे कि इसके अंदर भी बहुत सारे तमाशे हो रहे हैं। इस शरीर के अंदर के जो रहस्य हैं वो तो बेशुमार हैं, अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं, मतलब कल्पना तक नहीं कर सकते, इतने रहस्य हैं। हम जो भोजन खाते हैं वो पच जाता है, वो खून बनता है, हमें ताकत देता है। हम देखो बीमारियों से लड़ते हैं, किस तरह दुनिया की वार्तालाप करते हैं, बड़े बड़े काम कर लेते हैं। तो शरीर के अंदर है ना बेशुमार ताकतें। एक शब्द हमें गुरु ने दिया है जो बाहरी तौर पर है और एक शब्द हमने अंदर में प्रकट किया है जो गुरु भक्ति द्वारा हमने प्रकट किया है। तो अंतर का जो शब्द है वही शब्द रतन है। बाहरी जो शब्द है वो तो दुनिया के पास है, लेकिन दुनिया उस शब्द का फायदा कहाँ उठा रही है। अंतर में जो जाता है, अंतर में शब्द की कमाई करता है, वही अंतर में जाकर शब्द के रतन को प्रकट कर लेता है और फिर उसी शब्द के सहारे वो आंतरिक चढ़ाई चढ़ता है। कहा है ना स्वामी जी ने, अंतर पाऊं शब्द रतन में, यानी अपने अंतर में उस शब्द रूपी रतन को पा लिया है मैंने।
शब्द शब्द संग करूं गवन मैं। अब अंतर की जो चढ़ाई है इसी शब्द के संग चढ़ रहा हूं मैं। यानी जब हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे ले आते हैं तो फिर हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ जाता है। जब शब्द के साथ हमारा ख्याल जुड़ जाता है तो वो अंतर में आंतरिक चढ़ाई चढ़ता है। गुरु के संग है शब्द, शब्द और गुरु एक ही है। हमारी सूरत संग हो जाती है तो फिर हमें ये भक्ति करना सहज हो जाता है। वैसे अभी हम भक्ति करेंगे, नाम जपेंगे तो हमारा ख्याल नीचे रह जाएगा और नाम जप चलता रहेगा। अब जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं वैसे वैसे हमें अंतर के बाजे जो अंदर बज रहे हैं वो हमें सुनाई देने लगते हैं। अनहद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मगन होत अब मन में। अब मन में हम हर्षित होते हैं। वैसे मन सांसारिक पदार्थों का चिंतन नहीं छोड़ता और ऐसे अनहद बाजों को सुनकर मन बाहरी शक्लों और पदार्थों का चिंतन छोड़ देता है। देखो हमारे अंदर जो आसक्तियों की आग है, जो विषय विकारों की तपन है, वो कभी शांत नहीं होती। आप कितनी ही कोशिश कर लो शांत नहीं होती। जो मरण शैया पे लेटा हुआ है ना व्यक्ति, जो बिल्कुल मरने वाला है, उसकी भी कोई ना कोई इच्छा होगी। आप जाकर पूछ लो, खुद से अनुभव भी किया होगा आपने। हर वक्त हम इच्छाओं से घिरे रहते हैं, कोई ना कोई अभिलाषा हमारे अंदर है, तभी तो हमारी जो आत्मा है कहा जाए कि वो तपती है सांसारिक इच्छाओं से। अच्छा है ये सब सपना ही, इस सपने से हम जाग नहीं पाते और यहाँ से चले जाते हैं। जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। अगर गुरु से नामदान मिल गया है तो शब्द के प्रताप को समझो, उसके साथ जुड़ोगे तो ये जो तपन है अंदर की वो समाप्त हो जाएगी। हमारी जो आत्मा सोई हुई है वो जाग जाएगी। शब्द प्रताप मिटाई तपन में, जाग उठी जग देख सुपन में। ऐसा प्रताप है इस शब्द का, इस सुमिरन भजन का, कि भाई जन्मों जन्मांतर से सोई हुई हमारी आत्मा जाग जाती है। तो जैसे शुरू में कहा कि वो दरवाजा खटखटाना है, हमें उसमें प्रवेश करना है। अब उसमें सूरत को प्रवेश कैसे मिलता है तो बता ही दिया कि वो रात्रि के तीसरे पैर खटखटाओ तो अधिक जल्दी वो दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते एक सुन्न समाधि लग जाती है। मैं इसे धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा किया, सहजदल कवल पे आ गए, फिर थोड़ा और आगे चढ़े, त्रिकुटी तक आए, फिर आगे चले, दसम द्वार तक आए, फिर एक समाधि लग गई हमारे अंदर, सुन्न समाधि लग गई। जब सुन्न समाधि लग जाती है तब हम उस दरवाजे के सामने ही होते हैं। बस हमें उस दरवाजे को खटखटाने की जरूरत है, क्योंकि शून्य से पार होकर हमें महाशून्य की अवस्था में हम पहुंच चुके हैं। बस दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता है और खटखटाते ही वो दरवाजा खुल जाता है और हमें उसमें प्रवेश कर जाना है। अब यदि थोड़ी सी भी जैसे कोई इच्छा कामना यदि रही हमारे अंदर तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि 10 मिनट के अंदर ही आप ये सब कुछ कर लोगे, बिल्कुल सच है। लेकिन इसका अभ्यास 24 घंटे हमें करना होगा, तब जाकर 10 मिनट में ये सब हो पाएगा। वो कैसे? 24 घंटे ये अभ्यास किया करो। जैसे ही याद आ जाए कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये घर परिवार मेरा नहीं है, ये कारोबार मेरा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है और ईश्वर का ही रहेगा। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, ये हमारा कुछ नहीं रहेगा। ईश्वर का नाम ही हमारा अपना है, वो भी हमें उसके साथ चित्त जोड़ना है, लेकिन इतना नहीं जोड़ना है कि हमें मोक्ष ना मिले, क्योंकि परमात्मा भी मोक्ष गामी जब ही बनता है जब वो स्वयं इच्छाओं का त्याग कर देता है। हम इच्छाओं का त्याग नहीं कर पाते और फिर हमारी वही इच्छाएं, हमारी कामनाएं हमें फिर यहाँ खींच कर ले आती हैं। तो नाम धुन सुनी सुन 10 द्वार, नाम धुन सुनी सुन 10 द्वार, नाम पद लिया महासुन पार। 10 द्वारों से ऊपर जब सुन की समाधि लगी तब ये धुन सुनी। अब नाम पद लिया महासुन पार, जैसे ही महाशून्य के पार जाएंगे
तब नाम का जो तत्व है, नाम का तत्व हमें समझ आएगा, शब्द क्या है समझ आएगा। फिर बड़े प्रेम से दरवाजा खटखटाओ, वो दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे में प्रवेश करना है। देखो हमारी औकात नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है, हमें शक्ति नहीं है कि हम उस दरवाजे में प्रवेश करें। उसमें प्रवेश प्रभु को ही मिलता है, गुरु के शब्द को ही मिलता है। आत्मा यदि शब्द के साथ जुड़ी हुई है, संग है, तो वो भी इसमें प्रवेश कर जाती है। जब उसके अंदर प्रवेश कर जाती है तो वहां सोहम की बंसी बज रही है, वहां सोहम की शब्द धुन गुंजार कर रही है, वो हमें सुनाई देती है। उसे सुनने पर ही हमारे चित्त को शांति वृत्ति होती है। सुरत लिया भवर गुफा आधार, सोहम और बंसी सुनी पुकार। जो नाम हम जप रहे हैं सोहम, ये सोहम सदियों से जपा जा रहा है, सदियों से। लेकिन वाकई में सोहम की जो अनुभूति है वो एक धुन के रूप में है। ये परमात्मा का साक्षात्कार समझिए एक तरह से। इस कलयुग में कोई परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है तो मैं उससे यही कहूँगा, आंखें बंद करके संपूर्ण रूप से परमात्मा को, अपने आप को परमात्मा के सपुर्द करके एकाग्रचित्त होकर ये सोहम की धुन सुननी चाहिए। सोहम की धुन ही परमात्मा का साक्षात्कार है। तो भाई इस प्रयत्न करो, प्रयास करो, अभ्यास करो कि सुबह रात्रि के तीसरे पहर जाग जाओ। जागकर एक अच्छे से आसन पर बैठकर सहजता से आंखें बंद करो और अपने ध्यान को दोनों आंखों के पीछे ले आओ। इस जगह अपने ख्याल को जितना अधिक देर तक रोक के रख सकते हो रोको। यदि ख्याल नीचे गिर रहा है तो गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ना अति आवश्यक है। उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपनी सूरत को ऊपर की ओर चढ़ाना है। अपनी सूरत को ऊपर की ओर चढ़ाते समय सांसारिक इच्छाओं का जितना अधिक त्याग कर सकते हो त्याग करो, क्योंकि अगर एक भी इच्छा रह जाती है मन में या है तो फिर ऊपर की चढ़ाई नहीं चढ़ पाओगे। चढ़ोगे फिर नीचे आ जाओगे, चढ़ोगे फिर नीचे आ जाओगे। तो इसलिए अभ्यास सारा दिन करना है, 24 घंटे ये अभ्यास करना है कि मैं यहाँ एक सतत आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ और निराकार आत्मा है। ये कभी जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ती, ये अजर है, अमर है और परमात्मा का अंश है। यही सच है। बाकी संसार के जितने पदार्थ हैं ये सब परमात्मा की रचना है और परमात्मा अपनी इस रचना को किसी भी व्यक्ति को ले जाने साथ नहीं देता। आप कितना भी प्रयास करके देख लो, एक सुई भी अपने साथ हम नहीं ले जा सकते। तो फिर इन चीजों के लिए इतना मोहित और प्यार क्या करना। इसीलिए ये सोचते हुए कि ये सब कुछ परमात्मा का है, तो फिर ध्यान करोगे तो ध्यान ऊपर उठेगा। जैसे जैसे ध्यान उठे एक शून्य और महाशून्य की अवस्था को हम पार कर जाते हैं, तब हम एक ऐसे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जो कि खटखटाते ही खुल जाता है। मैं तो ये कहूँगा उसे खटखटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उस जगह पहुंचते ही वो दरवाजा स्वतः ही खुल जाता है। वहाँ हमें सोहम की शब्द धुन सुनाई देती है, सारंगी की, किंगरी की, सोहम की, बहुत सारी धुनें हैं, कहाँ तक चर्चा की जाए। अनगिनत धुनें सुनाई देती हैं जिनको सुनकर हमारा मन परमार्थ की और